हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है पेपलेन। पेपिलोन 1973 की ऐतिहासिक सांस्कृतिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सैफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन कोक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने संगीत दिया है, जेरी गोल्डस्मिथ ने। उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है। एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया। 16 दिसंबर 1973 को 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस दो देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेपलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपिलोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। डोगा पेपिलोन के लिए अतिरिक्त भोजन की तस्करी करता है। जब तस्करी का पता चलता है तो वार्डन 6 महीने तक पेपिलोन की कोठरी को अंधेरे में बंद कर देता है और उसका राशन आधा कर देता है। ये सैफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन कोक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने। संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने। उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है। एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया। 16 दिसंबर 1973 को 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस दो देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेपलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है बशर्ते वह
गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेप्लोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। डोगा पेप्लोन के लिए अतिरिक्त भोजन की तरह सैफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन कोक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन दिया फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है। एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया 16 दिसंबर 1973 को। 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेप्लोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेप्लोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेप्लोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। डोगा पेप्लोन के लिए अतिरिक्त भोजन की तरह सैफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन कोक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन दिया फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है। एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया 16 दिसंबर 1973 को। 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेप्लोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेप्लोन
डैगा की रक्षा करने की पेशकश करता है बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेप्लोन एक क्रूर राक्षस से डैगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। डोगा पेप्लोन के लिए अतिरिक्त भोजन की तरजीह सेफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पसन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन कोक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन दिया फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है। एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया 16 दिसंबर 1973 को। 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेप्लोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डैगा से होती है जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेप्लोन डैगा की रक्षा करने की पेशकश करता है बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेप्लोन एक क्रूर राक्षस से डैगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। डोगा पेप्लोन के लिए अतिरिक्त भोजन की तरजीह सेफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पसन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन कोक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन दिया फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है। एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया 16 दिसंबर 1973 को। 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेप्लोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डैगा से होती है जो एक
कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपिलोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। डोगा पेपिलोन के लिए अतिरिक्त भोजन की तरजीह सेफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पसन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन कोक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन दिया फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्म्स कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है। एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया 16 दिसंबर 1973 को। 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेपिलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपिलोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। डोगा पेपिलोन के लिए अतिरिक्त भोजन की तरजीह सेफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पसन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन कोक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन दिया फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्म्स कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है। एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया 16 दिसंबर 1973 को। 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेपिलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी
अपराधी लुई डेगा से होती है, जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है, बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपिलोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। डोगा पेपिलोन के लिए अतिरिक्त भोजन की तरजीह सेफलर ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पसन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन कोक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन दिया फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है। एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया 16 दिसंबर 1973 को। 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है, जिसका उपनाम पेपिलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है, बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपिलोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। डोगा पेपिलोन के लिए अतिरिक्त भोजन की तरजीह सेफलर ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पसन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन कोक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन दिया फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है। एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया 16 दिसंबर 1973 को। 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है, जिसका उपनाम पेपिलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।
रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डैगा से होती है, जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डैगा की रक्षा करने की पेशकश करता है, बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपिलोन एक क्रूर राक्षस से डैगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। डोगा पेपिलोन के लिए अतिरिक्त भोजन की तरजीह सेफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पसन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकक्विन है, डस्टिन कोक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन दिया फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है। एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया 16 दिसंबर 1973 को। 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है, जिसका उपनाम पेपिलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डैगा से होती है, जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डैगा की रक्षा करने की पेशकश करता है, बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपिलोन एक क्रूर राक्षस से डैगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। डोगा पेपिलोन के लिए अतिरिक्त भोजन की तरजीह सेफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पसन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकक्विन है, डस्टिन कोक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन दिया फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है। एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया 16 दिसंबर 1973 को। 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है, जिसका उपनाम पेपिलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच
गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई टैगा से होती है, जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन टैगा की रक्षा करने की पेशकश करता है, बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपिलोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। डोगा पेपिलोन के लिए अतिरिक्त भोजन की तरह सेफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकक्विन है, डस्टिन हॉकॉक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी, द्वारा वितरित है एलाइड आर्टिस्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया। 16 दिसंबर 1973 को 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है, जिसका उपनाम पेपिलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई टैगा से होती है, जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन टैगा की रक्षा करने की पेशकश करता है, बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपिलोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। डोगा पेपिलोन के लिए अतिरिक्त भोजन की तरह सेफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकक्विन है, डस्टिन हॉकॉक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी, द्वारा वितरित है एलाइड आर्टिस्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया। 16 दिसंबर 1973 को 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है, जिसका उपनाम पेपिलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक
दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है, बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपिलोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। डोगा पेपिलोन के लिए अतिरिक्त भोजन की तरह सेफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन कोक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने संगीत दिया है, जेरी गोल्डस्मिथ ने। उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है। एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया। 16 दिसंबर 1973 को 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है, जिसका उपनाम पेपिलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है, बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपिलोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। डोगा पेपिलोन के लिए अतिरिक्त भोजन की तरह सेफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन कोक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने। संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने। उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है। एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया। 16 दिसंबर 1973 को 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है,
जिसका उपनाम पेप्लोन है, उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है, बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेप्लोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। डोगा पेप्लोन के लिए अतिरिक्त भोजन की तरह सैफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकक्विन है, डस्टिन कोक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया 16 दिसंबर 1973 को। 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है, जिसका उपनाम पेप्लोन है, उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है, बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेप्लोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। डोगा पेप्लोन के लिए अतिरिक्त भोजन की तरह सैफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकक्विन है, डस्टिन कोक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया 16 दिसंबर 1973 को। 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस
इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेप्लोन है, उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है, बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेप्लोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत सैफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन कोक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन दिया फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी, द्वारा वितरित है एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया 16 दिसंबर 1973 को। 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेप्लोन है, उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है, बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेप्लोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत सैफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन कोक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन दिया फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी, द्वारा वितरित है एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया 16 दिसंबर 1973 को। 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है
जिसका उपनाम पेप्लोन है, उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई टैगा से होती है, जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डैगा की रक्षा करने की पेशकश करता है, बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेप्लोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत सैफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन हॉपकॉक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन दिया फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी, द्वारा वितरित है एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया। 16 दिसंबर 1973 को 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है, जिसका उपनाम पेप्लोन है, उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई टैगा से होती है, जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डैगा की रक्षा करने की पेशकश करता है, बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेप्लोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत सैफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन हॉपकॉक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन दिया फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी, द्वारा वितरित है एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया। 16 दिसंबर 1973 को 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है, जिसका उपनाम पेप्लोन है, उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक
दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है, बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपिलोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत सेफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पसन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन हैं, डस्टिन कोक हैं, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे हैं, छायांकन दिया फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी, द्वारा वितरित है एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया। 16 दिसंबर 1973 को 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है, जिसका उपनाम पेपिलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है, बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपिलोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत सेफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पसन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन हैं, डस्टिन कोक हैं, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे हैं, छायांकन दिया फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी, द्वारा वितरित है एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया। 16 दिसंबर 1973 को 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है, जिसका उपनाम पेपिलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है।
रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डैगा से होती है, जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डैगा की रक्षा करने की पेशकश करता है, बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपिलोन एक क्रूर राक्षस से डैगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत के सेफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पसन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकक्विन हैं, डस्टिन हॉपकॉक हैं, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे हैं, छायांकन फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने संगीत दिया है, जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है, लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है, एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया। 16 दिसंबर 1973 को 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है, जिसका उपनाम पेपिलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डैगा से होती है, जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डैगा की रक्षा करने की पेशकश करता है, बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपिलोन एक क्रूर राक्षस से डैगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत के सेफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पसन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकक्विन हैं, डस्टिन हॉपकॉक हैं, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे हैं, छायांकन फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने संगीत दिया है, जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है, लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है, एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया। 16 दिसंबर 1973 को 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है, जिसका उपनाम पेपिलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डैगा से होती है, जो एक
कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है, बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपिलोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत खोज सेफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पसन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन हॉकॉक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने संगीत दिया है, जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है, लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है, एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया। 16 दिसंबर 1973 को 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है, जिसका उपनाम पेपिलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है, बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपिलोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत खोज सेफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पसन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन हॉकॉक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने संगीत दिया है, जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है, लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है, एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया। 16 दिसंबर 1973 को 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है, जिसका उपनाम पेपिलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है, बशर्ते वह
गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेप्लोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत सेफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पसन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन कोक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन दिया फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया 16 दिसंबर 1973 को। 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेप्लोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेप्लोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेप्लोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत सेफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पसन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन कोक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन दिया फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया 16 दिसंबर 1973 को। 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेप्लोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेप्लोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया।
जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेप्लोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत के सेफलर ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पसन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन हॉपकॉक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन दिया फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया। 16 दिसंबर 1973 को 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेप्लोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेप्लोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेप्लोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत के सेफलर ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पसन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन हॉपकॉक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन दिया फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया। 16 दिसंबर 1973 को 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेप्लोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेप्लोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं।
एक दिन पेप्लोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत जेज सेफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पसन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन हैं, डस्टिन कोक हैं, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे हैं, छायांकन दिया फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया। 16 दिसंबर 1973 को 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेप्लोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेप्लोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेप्लोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत जेज सेफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पसन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन हैं, डस्टिन कोक हैं, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे हैं, छायांकन दिया फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया। 16 दिसंबर 1973 को 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेप्लोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेप्लोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेप्लोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है
और 2 साल की एकांत तेज सैफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पसन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन हैं, डस्टिन कोक हैं, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे हैं, छायांकन दिया फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी, द्वारा वितरित है एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया। 16 दिसंबर 1973 को 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेपलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपलोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत तेज सैफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पसन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन हैं, डस्टिन कोक हैं, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे हैं, छायांकन दिया फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी, द्वारा वितरित है एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया। 16 दिसंबर 1973 को 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेपलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपलोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत तेज सैफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और
लोरेंजो सैम्पसन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकक्विन है, डस्टिन हॉकॉक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्म्स कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया 16 दिसंबर 1973 को। 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस दो देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेपलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपिलोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। सैफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पसन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी चार्ये की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकक्विन है, डस्टिन हॉकॉक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्म्स कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया 16 दिसंबर 1973 को। 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस दो देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेपलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपिलोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। सैफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पसन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी
आचार्य की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन हैं, डस्टिन कोक हैं, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे हैं, छायांकन दिया फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी, द्वारा वितरित है एलाइड आर्टिस्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया 16 दिसंबर 1973 को। 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेपलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपलोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। सैफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी आचार्य की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन हैं, डस्टिन कोक हैं, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे हैं, छायांकन दिया फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी, द्वारा वितरित है एलाइड आर्टिस्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया 16 दिसंबर 1973 को। 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेपलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपलोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। सैफलन ने किया था। डाल्टन टर्बो और लोरेंजो सैम्पन जूनियर की पटकथा फ्रांसीसी आपराधिक हेनरी आचार्य की 1969 की आत्मकथा पर आधारित है।
बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन कोक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन दिया फ्रेड जे कैंप ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया 16 दिसंबर 1973 को। 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस दो देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेपलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपलोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन कोक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन दिया फ्रेड जे कैंप ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया 16 दिसंबर 1973 को। 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस दो देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में, तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेपलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपलोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन कोक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन दिया फ्रेड जे कैंप ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है
एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया 16 दिसंबर 1973 को। 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस दो देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में। तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेपलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपलोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन हॉकॉक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने संगीत दिया है, जेरी गोल्डस्मिथ ने। उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है। एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया 16 दिसंबर 1973 को। 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस दो देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में। तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेपलोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेपलोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन है, डस्टिन हॉकॉक है, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे है, छायांकन फ्रेड जे कोनिंगकैम्प ने संगीत दिया है, जेरी गोल्डस्मिथ ने। उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है। एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया 16 दिसंबर 1973 को। 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस दो देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में। तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी,
फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेप्लोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेप्लोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार स्टीव मैकविन हैं, डस्टिन कोक हैं, विक्ट्री जोरी है, डॉन गॉर्डन है, एंथनी जर्बे हैं, छायांकन दिया फ्रेड जे कैंप ने, संगीत दिया है जेरी गोल्डस्मिथ ने, उत्पादन कंपनी है लेंस फिल्सन कोरोना जनरल प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वितरित है एलाइड आर्टिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा कोलंबिया पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही समय में एक ही जगह पर रिलीज किया गया 16 दिसंबर 1973 को। 150 मिनट लंबी मूवी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस 2 देशों में इस मूवी को रिलीज किया। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की भाषाओं के बारे में। तो इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया, अंग्रेजी, फ्रांच, स्पेनिश। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट था $13.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.2 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हेनरी चाइफर इस मूवी के अंदर एक तिजोरी तोड़ने वाला है जिसका उपनाम पेप्लोन है। उसकी छाती पर बने तितली के टैटू के कारण रखा गया है। फ्रांस में 1933 में उसे एक दलाल की हत्या का गलत दोषी ठहराया जाता है और फ्रेंच गुयाना में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो एक कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपिलोन डेगा की रक्षा करने की पेशकश करता है बशर्ते वह गुयाना पहुंचने पर उसके भागने का खर्च उठाया। जंगल के एक श्रमिक शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पेप्लोन एक क्रूर राक्षस से डेगा की रक्षा करता है और जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सज़ा सुनाई जाती है।